हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने नोटपैड के बारे में पढ़ा था कि कैसे नोटपैड का हम यूज करते हैं, नोटपैड होता क्या है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेंट के बारे में। MS पेंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पेंट एप्लीकेशन। बेसिकली पेंट एप्लीकेशन होता क्या है, तो यह एक ग्राफिक बेस्ड एप्लीकेशन है। मतलब इसमें हम किसी भी तरह का इमेज वगैरह बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज होता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। बेसिकली एक ग्राफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो ड्राइंग या फिर ड्राइंग यानी इमेज क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइप के इमेज को बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जो ड्राइंग है उसमें क्या होता है, बेसिकली जो उसका एलिमेंट होता है, मतलब जो पिक्चर बना होता है पार्ट बाय पार्ट। आखिर कोई भी चीज डिफरेंट पार्ट से ही मिलके बना होता है, तो इसमें भी जिस एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है उसे हम बोलते हैं पिक्सल। यानी जो इमेज है वो पिक्सल का कलेक्शन होता है। तभी हम बोलते हैं कि जैसे कोई भी फोटो होता है तो बोलते हैं ये इतने मेगापिक्सल के फोन से लिया हुआ है या इतने मेगापिक्सल के। तो इसी वजह से वो पिक्सल का कलेक्शन होता है, इसीलिए हम उसे पिक्सल से रिलेट करते हैं। MS पेंट का सिंबल नोटेशन जो होता है, आइकन, वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप का JPEG इमेज हो, PNG इमेज हो, BMP इमेज हो, ये सब हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं। मतलब फाइल आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप का इमेज फाइल होता है जिसको कि हम MS पेंट की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें पहले से जो क्रिएट किया हुआ फाइल है, जो इमेज है, उसमें हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं MS पेंट की हेल्प से। तो बेसिकली यह एक ग्राफिक बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि ड्राइंग बनाने के लिए या एडिट करने के लिए यूज किया जाता है। ये कहाँ पे मिलेगा, मतलब MS पेंट को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो जैसे जैसे नोटपैड का स्टेप होता था वैसे ही इसका भी है कि सबसे पहले हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है, देन प्रोग्राम या ऑल प्रोग्राम पे, उसके बाद एक्सेसरीज फोल्डर, देन पेंट आइकन पे हमें क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। दूसरा तरीका है कि हम उसे डायरेक्टली पेंट लिख करके सर्च कर लें। तीसरा तरीका है कि हम रन ओपन करके और वहां पर हम MS पेंट लिखेंगे और MS पेंट लिखने के बाद जैसे ही ओके करेंगे तो क्या होगा, पेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो ये तरीका है, तीनों तरीका की हेल्प से हम MS पेंट को हम ओपन कर सकते हैं। पेंट विंडो, जब पेंट ओपन होता है पेंट एप्लीकेशन, तो वहां पे क्या क्या चीज होता है। बेसिकली जैसे नोटपैड में हमारे पास मेन्यू बार होता था, टाइटल बार होता था, तो इसमें भी कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है जिसको कि हम डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला तो मेन्यू बार, मतलब डिफरेंट टाइप का इसमें मेन्यू होता है, उसके अंदर मेन्यू आइटम होते हैं। बेसिकली इसमें एक तो फाइल, दूसरा होम मेन्यू में ही सारा कुछ होता है, और एक होता है व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू के अंदर व्यू से रिलेटेड कुछ ऑप्शन होते हैं। तो इस तरह से मेन्यू बार पे कुछ सिलेक्टेड मेन्यू आइटम्स होते हैं जिसका कि पेंट में यूज किया जाता है। उसके बाद टूल बॉक्स। टूल बॉक्स बेसिकली क्या है, टूल बॉक्स, इसके अंदर डिफरेंट टाइप का टूल्स होता है जिसका यूज करके हम पिक्चर बना सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। कलर बॉक्स, कलर बॉक्स क्या है, कलर बॉक्स डिफरेंट टाइप का कलर कंटेन करता है जिसका कि हम पेंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो
फोरग्राउंड कलर हो या फिर बैकग्राउंड कलर हो, जिसको कि हम ड्राइंग एरिया में यूज करके और डिफरेंट टाइप का इमेज बना सकते हैं। ड्राइंग एरिया क्या होता है? ड्राइंग एरिया व्हाइट कलर का एरिया जिसपे हम इमेज को ड्रॉ करते हैं। तो ये होता है ड्राइंग एरिया, उस एरिया पे हम पिक्चर बना सकते हैं। जब भी हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले वहां पर डिफॉल्ट ड्राइंग टूल जो होता है हमारे पास वो पेंसिल ही होता है, और पेंसिल की हेल्प से हम कोई भी चीज ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई चीज सिलेक्ट करना हो तो हमें मैनुअली सिलेक्ट करना होता है, लेकिन जो पेंसिल है वो पहले से ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहता है। अदर टूल क्या है इसमें? फ्री फॉर्म सेलेक्ट। फ्री फॉर्म सेलेक्ट क्या होता है कि हम किसी भी इमेज से, किसी भी ड्राइंग से कुछ पार्टिकुलर एरिया को अपने हिसाब से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई फिक्स शेप नहीं होता है, हम अपने हिसाब से उसे सिलेक्ट करके और उसके बाद वहां से हम कट या कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सिलेक्ट। सिलेक्ट में क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर पार्ट में हम सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रैग करके, और रेक्टेंगुलर शेप में हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है इरेज और कलर इरेजर। इसमें क्या है कि इसकी हेल्प से हम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर जो भी है इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, मतलब चेंजेस द फोरग्राउंड कलर टू द बैकग्राउंड कलर। तो इसमें इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। जैसे हम इरेज कर देंगे तो अगर कोई भी चीज ड्रॉ किया हुआ है, कुछ कलर है उसके पास, तो इरेज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? बैकग्राउंड कलर, यानी जो डिफॉल्ट कलर जो वहां पर है उसमें शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे कोई कलर को हम इरेज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर व्हाइट है तो व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद है फिल विथ कलर। फिल विथ कलर में क्या है कि इसकी हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर बॉर्डर एरिया या किसी शेप के अंदर हम कलर को फिल कर सकते हैं डायरेक्टली। हम फिल विथ कलर टूल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोई पार्टिकुलर सेलेक्ट करेंगे कलर को और सीधा उसमें उस एरिया पे हम क्लिक कर देंगे तो कंप्लीट एरिया, जो कंप्लीट बॉर्डर के अंदर, वो सारा फिल हो जाएगा। तो इस तरह से फिल विथ कलर का यूज होता है। उसके बाद पिक कलर। पिक कलर की हेल्प से हम क्या करते हैं कि हम कोई भी कलर पिक कर सकते हैं जिसको कि हम ड्राइंग के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर क्या करता है कि जो भी सिलेक्टेड एरिया है, अब जैसे कोई भी जगह पे हमें देखने में दिक्कत है तो हम उसे क्या कर सकते हैं? मैग्नीफाई करके, और उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी ड्राइंग करना हो उसे हम कर सकते हैं। उसके लिए हम मैग्नीफायर यूज करते हैं। मैग्नीफायर हम सिलेक्टेड एरिया को मैग्नीफाई करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें पेंसिल। पेंसिल का यूज हम क्यों करते हैं? तो ड्राइंग करने के लिए हम अपने हिसाब से उसका मूवमेंट करके उसके बाद कोई भी चीज को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ब्रश। ब्रश क्या है? ब्रश से हम कोई भी फ्री फॉर्म ब्रश, मतलब ब्रश की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? जैसे हम पेंसिल से पेंट कर सकते हैं वैसे ही हम ब्रश से फ्री फॉर्म सिलेक्शन एरिया पे हम क्या करेंगे? उसे हम ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी चीज। तो बेसिकली पेंसिल में क्या है कि जो उसका थिकनेस है वो फिक्स रहता है। ब्रश का है, ब्रश का अपना थिकनेस है, उसके हिसाब से हम ज्यादा थिक एरिया से हम पेंट कर सकते हैं। उसके बाद एयर ब्रश। एयर ब्रश से क्या है कि एक तो ब्रश है सिंपली बोल्ड में क्या करेगा? पेंट कर देगा, और दूसरा है एयर ब्रश जो कि मतलब एक इफेक्ट क्रिएट करके, मतलब डॉट डॉट के फॉर्म में क्या करेगा? स्प्रे की तरह इफेक्ट क्रिएट करेगा। ये एयर ब्रश का काम है। उसके बाद टेक्स्ट, यानी ए लिखा हुआ होता है एक ए टूल, जिससे हम क्या कर सकते हैं? ड्राइंग के अंदर टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ शेप है
जिसका भी यूज होता है, जैसे लाइन है, लाइन का यूज हम करते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। कर्व का यूज हम कर सकते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन अगर हमें नहीं चाहिए, किसी भी तरह का टेढ़ा मेढ़ा लाइन जब यूज करना हो तो हम वहां पर कर्व यूज करते हैं। उसके बाद है रेक्टेंगल। अगर हमें रेक्टेंगल शेप का काम हो, कब होगा, तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बनाने के लिए हम रेक्टेंगल शेप का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलीगन। पॉलीगन क्या है, इसमें डिफरेंट टाइप का, इससे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम क्या करेंगे, जो भी शेप दिया हुआ है, चाहे वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागोन हो, जो भी शेप दिया हुआ है उससे रिलेटेड हम यूज कर सकते हैं। पॉलीगन बेसिकली क्या है कि उसके पास डिफरेंट टाइप का साइड होता है, चाहे वो 3 साइड हो, 4 साइड हो, 5 साइड हो, उससे ज्यादा का हो, सारा पॉलीगन के अंदर ही आता है। और जो उसका नंबर ऑफ लाइंस होता है, नंबर उसके हिसाब से उसका नाम दिया जाता है। तो पॉलीगन का यूज हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद इलिप्स। इलिप्स का क्या काम है कि अगर हमें सर्किल या इलिप्स ड्रॉ करना हो तो हम इलिप्स का यूज करेंगे। राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल का क्या मतलब है कि हमें रेक्टेंगल या स्क्वायर तो क्रिएट करना है, लेकिन क्या है, उसका कॉर्नर जो है वो राउंड होगा, ना कि जो एंगल वाला कॉर्नर होगा वो होगा। तो मतलब अगर हमें रेक्टेंगल का यूज करना हो लेकिन उसका कॉर्नर हमें राउंड चाहिए, तो हम वहां पर राउंडेड रेक्टेंगल का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ शेप होता है जिसका कि हम MS पेंट में यूज करते हैं। तो ये था कि डिफरेंट टाइप का टूल कि उसका यूज पेंट में कैसे होता है। अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। पिक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें क्या है, पेंट या तो एग्जिस्टिंग पिक्चर के लिए यूज होता है, मतलब जो पुरानी पिक्चर है उसको देखने के लिए, कुछ एडिट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, या फिर पेंट क्या कर सकता है, न्यू पिक्चर को क्रिएट कर सकता है। और न्यू पिक्चर में कैसे क्रिएट होगा, तो जो भी उसका स्टैंडर्ड सेटिंग होगा, जो MS पेंट प्रोवाइड कर सकता है, उस सेटिंग के साथ पिक्चर वहां पर क्रिएट होगा। जैसे इसमें BMP इमेज क्रिएट हो सकता है, JPG इमेज क्रिएट हो सकता है, PNG इमेज क्रिएट हो सकता है। तो ये सारा चीज हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद द शेप टूल, वही है कि हम इसके अंदर प्री डिफाइंड शेप होता है, उसका यूज करके हम डिफरेंट टाइप का ड्राइंग कर सकते हैं। शेप में क्या है, बेसिकली रेक्टेंगल है, इलिप्स है, पॉलीगन है, राउंडेड रेक्टेंगल है, मतलब ये सब जितना भी चीज है, ये सब कुछ शेप है जो कि प्री डिफाइंड शेप दिया हुआ है MS पेंट में, जिसका कि हम लोग यूज कर सकते हैं ड्राइंग में। उसके बाद इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग ग्राफिक। इसमें क्या है कि इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग ग्राफिक, अगर इंपोर्ट लिखा हुआ है तो मतलब पहले से कुछ अगर बना हुआ है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करके ला सकते हैं, और उसमें से कोई भी चीज अगर हमें चेंज करना हो तो चेंज करके और वापस से सेव कर देंगे। एक्सपोर्ट का क्या मतलब है कि हम कोई भी चीज जो ड्रॉ कर रहे हैं उसको हम सेव कर दें ताकि बाद में यूज करेंगे, तो वो चीज होता है एक्सपोर्ट। मतलब टू इंपोर्ट is to bring drawing into your picture from a graphic file, मतलब पहले से जो फाइल है वहां से हम इंपोर्ट करके पेंट में ला रहे हैं, और उसके बाद हम वहां कुछ भी चेंजिंग करके या वापस से हम उसको सेव कर दे रहे हैं। एक्सपोर्ट में यही है कि जो भी चीज हम बना रहे हैं, जो भी चीज ड्रॉ कर रहे हैं, उसको ग्राफिक इमेज के फॉर्म में सेव करते हैं। ये चीज होता है इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग। क्लिप आर्ट क्या है, क्लिप आर्ट बेसिकली कलेक्शन ऑफ ग्राफिक है, जिसका कि हम जैसे छोटा छोटा इमेज होता है क्लिप आर्ट, कहीं पर कार्टून बनाना हो या फिर कुछ भी
अदर आइकन देना हो तो वहां पर हम उस क्लिप आर्ट का यूज कर सकते हैं। तो ये चीज होता है जिसका कि हम पेंट में बना सकते हैं। उसके बाद यूजिंग टेक्स्ट एंड अदर पिक्चर इन अ ड्राइंग, मतलब हम क्या कर सकते हैं कि ड्राइंग में डिफरेंट टाइप का अदर पिक्चर भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हमें ड्राइंग करना है तो ड्राइंग के साथ कुछ पहले से बने बनाए पिक्चर को भी हम ऐड कर सकते हैं और कुछ टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये फीचर होता है पेंट में। मतलब यू कैन ऑल्सो ऐड योर टेक्स्ट टू योर पिक्चर, हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही मतलब टेक्स्ट का डिफरेंट टाइप का फॉन्ट और स्टाइल भी हो सकता है और अदर पिक्चर को भी हम उस ड्राइंग में इंपोर्ट करके और अपने इमेज को और भी अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद बनाने के बाद हम चाहें तो जो भी फाइल बनी है, जो भी इमेज बना है, उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम अदर डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं। उसके बाद यूजिंग ड्राइंग एज बैकग्राउंड, जैसे क्या है कि डेस्कटॉप में हम बैकग्राउंड सेट करते हैं तो उसका यूज हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो हम इमेज बनाते हैं उस इमेज का भी यूज हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड के तरह सेट करने के लिए कर सकते हैं। तो ये था पेंट के बारे में कि पेंट बेसिकली होता क्या है, इसमें डिफरेंट टाइप का क्या क्या टूल्स हम यूज करते हैं और साथ ही उसका फीचर कि हम पेंट में और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये तो था थ्योरेटिकली कि हम पेंट के बारे में आज जो भी चीज जाने। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको हम इस कंप्लीट चीज को हम इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। इम्प्लीमेंट करने से क्या होगा कि जो चीज हम देख रहे हैं थ्योरेटिकली उसके बारे में पता लगेगा कि बेसिकली ये जो चीज है इसका हम यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो ये तो सारा थ्योरेटिकल चीज था पेंट के बारे में। प्रैक्टिकली हम नेक्स्ट क्लास में इसे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।